हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एलन इलेक्ट्रॉनिक्स में आज काफी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर 13-14% का मूव भी देखने को मिला, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई है। लास्ट जो वीडियो बनाया था एज अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कहीं पे स्टॉक आ गया है। 210 का टारगेट रखा था, 210 से 214, वो टारगेट भी मैच होते हुए देखने को मिले। फिर से वीडियो इसलिए कवर कर रहा हूँ, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला, ब्रेकआउट भी रहा है। तो कमेंट्स थे कि अभी टारगेट और कितना जाएगा, क्या कैसा मूव रहेगा नियर टर्म में। तो इसके लिए वीडियो फिर से एक और बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में ये लेवल तो आपको जो दिख रहा है ऊपर, ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। नीचे से काफी चलता हुआ आया है। इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में कि जो बड़ा हर्डल स्टॉक के लिए हर बार की तरह बनता था, वो ये रेंज थी। ये रेंज आप देखो, इस रेंज के आसपास रिवर्सल आते थे। यहाँ पहले भी गिर चुका था 2-3 बार, इसीलिए यहाँ कहीं पे एक संभावना बन भी रही थी पुल बैक की। बट आज जो एक सडन बाइंग देखने को मिली, उसने ये ब्रेकआउट भी दिया और सारे ही लेवल्स ब्रेक करके ऊपर की दिशा में 200 का साइकोलॉजिकल लेवल भी सस्टेन कर लिया। क्योंकि 200 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर सस्टेन नहीं करता तो डेफिनेटली एक पुल बैक बनता। ईएमएस की बात करें तो ऑलरेडी काफी बुलिश है उनके अकॉर्डिंग स्टॉक। यहाँ कहीं पे आप ईएमएस देखें तो यहाँ कहीं रह गए हैं ईएमए अपने 150 की रेंज में और काफी तेजी से चल गया। ओवरऑल अगर रिटर्न आज के मिला लें तो स्टॉक में जो रिटर्न है 48% आ चुके हैं। अब नियर टर्म में कितना जाएगा वो देखते हैं। नियर टर्म में नेक्स्ट सेशन में अगर फिर से स्टॉक बुलिश रहता है तो यही हर्डल रहेगा 216 का, जो आज का हाई हैगा। और उसके बाद स्टॉक मूव करता है तो 225 पे बड़ा हर्डल होगा एज इट इज, क्योंकि यहाँ कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल आता है और पहले फॉल भी यहीं कहीं से बनते हुए नजर आए थे अपन को। साइकोलॉजिकल लेवल पर डेफिनेटली यहाँ फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेल ऑफ भी रहेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो टारगेट जाएगा फिर अपना यहाँ कहीं पे 234 235। उसके बाद फिर 10 पॉइंट का एक और टारगेट रहेगा अपना, जो रहेगा 245। 245 पे इसलिए हर्डल मिलेगी क्योंकि ये स्टॉक का जब लिस्टिंग हुई थी तो यही हाई दिया था स्टॉक ने। और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट हर्डल यहाँ पे 250 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। तो जब यहाँ तक स्टॉक पहुंचने वाला है, 250 के ऊपर के आंकड़े मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने 48% रिटर्न डिलीवर कर दिए। अगर ये 250 तक जा रहा है तो स्टॉक में रिटर्न आ जाएंगे 72% के। तो डेफिनेटली फिर एक करेक्शन पहुंचेगा, करेक्शन दिखाएगा स्टॉक, नियर टर्म में पुल बैक आएगा। तो इसके ऊपर के आंकड़े अभी नहीं है। अगर चलेगा भी इसके बाद तो फिर जो बड़ा हर्डल है ऊपर के लिए वो है 275, और हालांकि यहाँ तक पहुंचने में समय लगेगा। अब बात आती है कि यहाँ एकदम से पहुंच जाएगा। वेल यहाँ पे आज तो बुलिश रहा है, तो क्या हर सेशन रहेगा? उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट में एंट्री ले चुका है। अब यहाँ पे जो अपन को तेजी देखने को मिली, इसकी वजह है क्योंकि आरएसआई यहाँ पे अपना जो सेशन था, परसों का सेशन था, उसमें यहाँ तक पहुंचा था आरएसआई 72। बट नेक्स्ट सेशन में ये कूल डाउन हो गया, आरएसआई 65 आ गया। तो आज एक और सडन मूव देखने को मिला। सेम थिंग अगर 1 आवर टीएफ पे भी आप देखो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 1 आवर टीएफ पे देखो यहाँ पे ये भी कूल डाउन हो गया काफी। और लास्ट टाइम भी ये देखो कूल डाउन होकर एक बंप दिया था इसने। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नियर टर्म में अपना स्टॉक अगर फिर से यहाँ कूल डाउन होता है, ये अभी 208 चल रहा है, नियर टर्म में कल ये सपोर्ट के लिए 200 आता है तो 200 पे एक सपोर्ट लेके ये फिर से बाउंस कर सकता है। तो एज इन फिलहाल स्टॉक बुलिश है, ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनेटली अभी कुछ ऊपर की दिशा में चल सकता है। बट एक चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग साथ में करते रहिएगा। ये नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक होल्ड करके रखे हो और उसके बाद कोई एक फॉल बनता है तो आपके ये रिटर्न सारे बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कुछ लोगों की आदत रहती है, मैंने नोटिस किया है, लाइव सेशंस भी लेता हूँ क्योंकि मैं मार्केट आर में, वहां पे मैं देखता हूँ काफी गलतियां पकड़ता हूँ। लोग होल्ड करे रहते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक होल्ड करूंगा, बट लिटरली आप देखो यहाँ तक स्टॉक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद रिवर्स भी आता है जब स्टॉक में यहाँ कहीं से गिरता है तो लोग ये रिटर्न मार्केट को वापस दे देते हैं 17%। उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि बुक कहाँ करना है। आपने 17% जो आपने कमाए हैं वो भी आप मार्केट को दे देते हो तो लिटरली फिर आप क्या ही कमा रहे हो। आप इतना वेट करके 17% भी आपने रिटर्न के लिए इंतजार किया है तो आप डेफिनेटली वो क्यों दे रहे हो। अब बात आती है, ये सारे एज अ रेजिस्टेंस रहेंगे अपने। सपोर्ट की बात आती है, सपोर्ट कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अपने रहने वाले हैं, एक तो 200 का साइकोलॉजिकल होगा और नीचे की दिशा में 190। ये दो सपोर्ट अपने काम करते हुए नजर आएंगे नियर टर्म में। ठीक है, आई होप कुछ यहाँ पे सारी चीजें मैंने अब क्लियर कर दी हैं। ईएमएस भी बता दिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट। एक चीज और बता देता हूँ, मैं लाइव सेशंस जो लेता हूँ वो मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी रोज ही लाइव आता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। तो अपनी क्वेरीज प्लीज वहां क्लियर किया करिए। कमेंट्स बहुत होते हैं, नहीं देता हूँ इतने रिप्लाई क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है और हर एक स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसी को लेता हूँ। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर करी हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।